आपने राजनीति फिल्म तो देखी होगी, कितनी बार देखी होगी? मैंने कहा, मैंने काम किया है भाई। जी, इसीलिए पूछ रहा हूँ। आप देखेंगे आप। राजनीति देश में जो चल रही है उस पर आपके क्या विचार हैं? कभी सोचते हैं, कभी बताना चाहते हैं कि उसके बारे में आप कुछ? देखिए, राजनीति जो है ना, मुझे 25 साल से टिकट का ऑफर होता है। जब से सत्य आई है तब से राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा सबका जो है मुझे ऑफर आता रहता है। पर अब सत्या को 26 साल हो गए। अच्छा, मैं ये नहीं पूछूंगा कितनी, कौन सी पार्टी से, पर कितनी पार्टियों से आया? नहीं, सबसे आया। सबसे। लेकिन मेरा मानना हमेशा से रहा कि जो मैंने बचपन में मैं जो राजनीति देखता था ना, मैं बिहारी आदमी हूँ, तो हमारे गांव, मेरे घर में जो है बड़ा राजनीतिक माहौल रहा है। तो मेरे बड़े बाबूजी जो है वो न्यूज़पेपर सुबह का जो आता था वो कहते थे, सुना पढ़ा, तो हमें पढ़ने के लिए दे देते थे। तो और उन लोगों के बहस का हिस्सा भी होते थे हम। राजनीति जो उस समय देखा मैंने, उसके बाद सीधे धीरे धीरे राजनीति का स्तर गिरता चला गया। और जब मैं इंडस्ट्री में आया तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं कभी इस लोभ में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि जो राजनीति कई साल से 26-27 साल से मैं देख रहा हूँ, मैं उसके लायक हूँ ही नहीं, बिल्कुल लायक नहीं। तो मतलब हमेशा के लिए दरवाजे बंद है राजनीति के आपके लिए? और कमाल बात यह है कि जब मैं गांव जाता हूं तो पटना में रुकना होता है। अब चला गया था मैं लालू जी से मिलने, सुना कि बहुत बीमार हैं। मैं उनको जानता हूं बहुत सालों से। जब मैं शूल की शूटिंग करने गया था तो उनसे मुलाकात हुई थी और बड़ी अच्छी जान पहचान तब से रही। जब मैं बाहर निकला तो लोगों ने मुझे टिकट भी दे दिया था आरजेडी से। उसका श्रेय आप मीडिया को दे सकते हैं। फिर बीच में मेरे गाँव से फ़ोन आने लगे और कि भाई हम यहाँ पे बहुत हंगामा हो रहा है, यहाँ पे न्यूज़पेपर में आ गया कि तू बीजेपी से लड़ रहा है। मैंने कहा यार, हर चुनाव में तुम लोग फ़ोन करके यही क्लैरिफिकेशन लेते। यहाँ तक कि जो वहाँ का एमपी है, वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी रहा है, संजय जायसवाल, वो मेरा क्लासमेट था। वो हर 5 साल में फ़ोन करता है, कहता है तेरे लड़ता रहे, आ जाओ तू लड़ रहा है क्या? मतलब नहीं, आपके लिए नहीं है? नहीं, मेरा फितरत में नहीं है। मैंने जो लोग साफगोई से बात करते हैं, मुझे लगता है नहीं। एक धर्म पर पिछले 3-4-5 साल में, बल्कि 10 साल में देश में बहुत चर्चा हो गई है। पूरा देश जैसे जय श्री राम, राममय, और खासतौर से राम मंदिर बनने के बाद इस पर कुछ विचार हैं आपके? मंदिर बना, लोग गए, एक जो बहुत बड़ा समुदाय है हमारे हिंदुस्तान का। मैं भी काफ़ी, बहुत सारे एक्टर्स भी गए थे। नहीं, मैं भी बहुत धार्मिक आदमी हूँ, बिल्कुल धार्मिक आध्यात्मिक आदमी हूँ। सीताराम जी को हम लोग बचपन से जो है उनकी प्रार्थना करते आ रहे हैं। हमारे गांव, हमारे घर में हमारे बाबा जी थे। हमारे बाबा मंदिर में रामायण मतलब लगातार पढ़ते रहे। तो किसको खुशी नहीं होगी कि भाई मंदिर बना? हमें भी खुशी हुई। ओके, अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। मनोज, आपने कहा था कि आप डायलॉग नहीं बोलेंगे, हालांकि बहुत सारे, मुझे पता है हमारे दर्शक बोल दूंगा, लेकिन तुमको क्यों पसंद है इतना गाएं? तब पता नहीं स्कूल में भी थी या नहीं थी, कितनी छोटी रही होगी। आपका फेवरेट अपना डायलॉग कौन सा फेवरेट है आप? नहीं, सारे हैं सारे जो फागुनिया, कौन सा फागुनिया? अगर एक सुना देता हूँ, लेकिन यार हजरात हजरात हजरात, बड़े अफसोस के साथ ये सूचित किया जाता है कि कल रात वासेपुर की लड़की को अगवा किया गया है। हजरात, अगले 24 घंटे में लड़की अपने घर नहीं पहुंची तो इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। क्या बात है। हालांकि मेरा फेवरेट वो दूसरा वाला है, वो खोखे बेच के अमीर हो जाएंगे। वो याद है क्या? खोखा नहीं, वो याद नहीं है, लेकिन खोखा बेच करके अमीर हो जाएंगे। बहुत जबरदस्त डायलॉग्स थे उस फिल्म के।